क्या ज़ैनब अब्बास को अनफेयरली तौर पे धिक्के मार के इंडिया से निकाल दिया गया है या ये सही किया गया है? क्या सबा को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है या मास सफदर को ऑडियंस अटेंशन की जरूरत है? और रहीम परदेसी और सिद्ध रैपर के फड्डे के दरमियान में आप कौन जीत रहा है? खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ज़ैनब अब्बास के बारे में। तो मोस्ट ऑफ यू जो कि क्रिकेट फैंस हैं और क्रिकेट को देखते हैं तो वो इस चीज को तो जानते होंगे कि ज़ैनब अब्बास जो है वो पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन है और उनकी आईसीसी में भी काफी ज्यादा शमूलियत है। तो वो रिसेंटली इंडिया गई हुई थी वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए। तो अब हुआ ये कि वहां पर एक बंदे ने उन पे साइबर क्राइम का केस कर दिया, लेकिन ये किस बात पे किया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हुआ ये था कि कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स की थी हिंदू मजहब के खिलाफ, जो कि आप लोग स्क्रीन पे आ रही होंगी। तो इस केस की वजह से उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया था, यानी कि इंडिया से जिला वतन वापस कर दिया गया था। अब इस बात पर ज़ैनब अब्बास के फैंस और काफी ज्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो एंग्री हो रहे थे। एंग्री इस वजह से हो रहे थे कि भाई अगर आप लोगों को ये मसला था ही तो आप लोग पहले ये रिसर्च कर लेते, बुला के क्यों बेइज्जत करने की जरूरत थी। मुबीनुल हक कहते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी, दे डिपोर्टेड ज़ैनब अब्बास ICC presenter because of her old anti-India tweet and Pakistan welcomed with open arms when Sunny Deol came to Pakistan in Kartarpur ceremony. You better know which type of movies Sunny Paji did and still doing to support his career. जिस पे WTF रिप्लाई करते हुए कहते हैं It's not just anti-India by the way, it's anti-Hindu too. She should have apologized and everyone would have moved on. जिस पे मुबीनुल हक कहते हैं Why they haven't investigated before giving the visa and now doing all the drama? PS I don't support any anti-religion statement. अब ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? ये ज़ैनब अब्बास को जो डिपोर्ट किया ये बेवकूफी थी या उनको करना चाहिए था? आगे बात कर लेते हैं मास सफदर और सबा के बारे में। तो मास सफदर ने अपने चैनल पे एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें सबा के हाथ को काट लिया गया था हस्की की तरफ से और उनके एल्बो पे एक हल्का सा कट लग गया था, जिस पर रिएक्ट करते हुए मास सफदर कह रहे थे कि क्या इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, और ये सब कुछ वो अपनी ऑडियंस से पूछ रहे थे। अब इस पे सारे लोग कह रहे थे कि आप ही जिम्मेदार हो अपनी गलती के। कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली वो ये बता रहे थे कि हस्की और डॉग्स की नेचर ऐसी होती है कि अगर आप लोग उससे डरते हैं तो फिर वो आप पे हमला करता है, और जब आप उससे भागते हैं तो फिर वो एंग्री हो जाता है। और हस्की और डॉग्स की यही नेचर होती है। अदरवाइज हस्की और डॉग्स जो होते हैं वो इंसानों के साथ फ्रेंडली रहते हैं और वो एंग्री इतनी जल्दी नहीं होते हैं। उनकी नेचर काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है। जैसे दीपक सोना कहते हैं यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज हस्कीज आर नोन टू बी वेरी गुड विद किड्स एंड स्पेशली फीमेल हस्कीज, दे लुक आफ्टर द किड लाइक देयर ओन। इसके अलावा आप ये भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर वो ये बता रही है कि डॉग्स जो है वो फियर को सेंस कर लेते हैं और बेसिकली जो आपने किया वही बेवकूफी थी। अगर नेक्स्ट टाइम आपने डरना है तो इनसे दूर ही रहिए। अगर आप लोगों के पास हस्कीस हैं, आप लोग कितना एग्री करते हैं इस बात से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं रहीम परदेसी और सिद्ध रैपर के बारे में। तो रहीम परदेसी और सिद्ध रैपर की कंट्रोवर्सी अभी तक कंटिन्यू है। तो अब रिसेंट वीडियो में सिद्ध रैपर कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर बॉक्सिंग मैच के लिए तैयार है और सिद्ध रैपर कहते हैं कि अगर उन्हें कोई भी चैलेंज मिलेगा तो उसको मुकम्मल तौर पर तैयार है करने के लिए। इसके अलावा रहीम परदेसी और सिद्ध रैपर जो उन्होंने टिकटॉक लाइव पर एक चैलेंज किया, तो उन दोनों के बीच में जो कंपटीशन हुआ उसमें पहले तो सिद्ध रैपर टिकटॉक लाइव में जीत रहे थे और इस पर काफी ज्यादा रहीम परदेसी को गालियां भी दे रहे थे और उसको बहुत ज्यादा गलत वर्ड्स भी यूज कर रहे थे। लेकिन आखिर में देसी गबरू हेल्प के लिए आ गए। उस कंपटीशन में उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पावर जो है वो रहीम परदेसी को दे दी और ऐसे ऐसे गिफ्ट सेंड किए कि रहीम परदेसी जो है वो फिर से जीत गए। तो पहले तो सिद्ध रैपर ने रहीम परदेसी को चैलेंज दिया था कि आपको खुले आम में सिट स्टैंड करने होंगे और वो भी आम रोड पर, लेकिन क्योंकि रहीम परदेसी जीत गए तो यही काम जो है वो सिद्ध रैपर को करना पड़ा। तो बेसिकली अभी तक तो इनके दरमियान में कोई बॉक्सिंग मैच नजर नहीं आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं कि बॉक्सिंग मैच होगा भी? पहले तो कुछ सीरियस लग रहा था। अब बात कर लेते हैं वाइल्डलैंड्स बाय अबरार कब वापस आ रहे हैं वीडियोस बनाना। तो वाइल्डलैंड्स बाय अबरार की काफी दिनों से हाथ में इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो काफी टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। तो बहुत से लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप वीडियोस कब तक अपलोड करेंगे। तो उस पर अपडेट देते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज अपलोड की और कहते हैं कि जैसे ही उनका हाथ ठीक हो जाएगा तो वो ट्रैवल के साथ वीडियोस भी अपलोड किया करेंगे। लेट्स सी कि अब उनका हाथ कब तक ठीक होता है। आगे बात कर लेते हैं आर्ट बाय वासिफ के बारे में। तो आर्ट बाय वासिफ बता रहे हैं कि किस तरह लोग उम्री की जगह पे भी जाकर लोगों के साथ चीट करते हैं। आर्ट बाय वासिफ उम्रे पे गए हुए थे जैसे कि आप लोगों को मैं बताता आ रहा हूँ। तो वहां पर अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज अपलोड करते हैं और बताते हैं कि बहुत लोग वहां पर चीट करते हैं। एक्चुअल में बात यह है कि वहां पर एक जगह है रियाजुल जन्ना के नाम से, जहां पर लोगों को जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके अलावा वहां कोई नहीं जा सकता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो दूसरों की अपॉइंटमेंट्स को स्कैन करके और चीटिंग करके वहां चले जाते हैं। तो इसी पर आर्ट्स बाय वासिफ कहते हैं कि आप वहां अगर चले भी जाएं तो एक तो आपकी लक पहले होती है और अगर आप चले भी जाएं तो पकड़े जाते हैं। तो क्या फायदा है इस चीज का, किसी का हक मार के वहां जाने का और वहां जाके नफल अदा करने का। अगर आप लोगों ने इस चीज को इनकाउंटर किया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं गेमिंग न्यूज के बारे में। तो गेमिंग न्यूज में PUBG मोबाइल की एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन आ रही है और वो सारी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ आ रही है, जैसे ज़ल्मी गेमिंग, स्टार एनोनिमस और डिक्टेटर YT के साथ, जिसकी वजह से स्टार एनोनिमस कहते हैं कि उनकी गेमिंग स्ट्रीम की वीडियोस अब लाइव जो वीडियोस हैं वो नहीं आएंगी कुछ दिनों तक। और उसके अलावा वो एक स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें वो कहते हैं कुछ स्पेशल आने वाला है। उस स्टोरी के अंदर ज़ल्मी प्लेयर्स, डिक्टेटर YT और इसके अलावा काफी ज्यादा
ज्यादा और यूट्यूबर्स भी थे जिन्होंने डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई थी। मतलब कि आने वाले दिनों में हमें पबजी मोबाइल की कोई स्पेशल वीडियो मिलने वाली है। आगे बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो डूग्स लाइव को 100K सब्सक्राइबर्स पे सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स कर लिए। आगे बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो ब्लू और चेस्ट्रा टीवी एनिमे सीजन 2 जो है उसकी प्रोडक्शन कंफर्म हो चुकी है। इसके अलावा टोरियोमन टाकेदा जो है वो लॉन्च कर रहा है एडवेंचर मांगा अबाउट साइबोर्ग एंड स्ट्रीट ओरिजिन, जिसका टाइटल उन्होंने दोगा रखा हुआ है और ये अक्टूबर 20 को हो रहा है। तो बस अभी के मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।